बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सोदोम और ओमोरा पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग और पत्थरों की बारिश का अजाब क्यों नाजिल फरमाया? वो कौन लोग थे और क्या गुनाह करते थे? बहरे मुर्दार कहाँ वाक़े है और उसमें जानदार मर क्यों जाते हैं और इंसान डूबते क्यों नहीं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको सोदोम और ओमोरा की कौम के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सोदोम और ओमोरा कौम लूत के वो मकामात हैं जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब नाजिल फरमाया। कौम लूत के मस्कन शहर सोदोम और ओमोरा बहरे मुर्दार के साहिल पर वाक़े थे और कुरैश मक्का अपने शाम के सफ़र में इसी रास्ते से आते जाते थे। नाज़रीन, इन आबादियों की हलाकत का ज़माना जदीद तहकीक के मुताबिक 2061 कबल मसीह है और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी हक़ ताला ने नबूवत अता फरमाकर उर्दन और बैतुल मक़दस के दरमियान मकाम सोदोम के लोगों की हिदायत के लिए मबूस फरमाया। ये इलाका 5 बड़े शहरों पर मुश्तमिल था, जिनके नाम सोदोम, ओमोरा, अदमा, सबोबेम और बाले या सोगर थे। इनके मजमुआ को कुरान करीम ने मुतफ़िका या मुतफ़िकात के अल्फाज में कई जगह बयान फरमाया है। सोदोम इन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज समझा जाता था। हज़रत लूत अला नबीना अलैहिस्सलाम ने यहीं क़याम फरमाया। ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब थी, हर तरह के गल्ले और फलों की कसरत थी। ये तारीख़ी तफसीलात बहरे मुहीत, मजहरी, इब्न कसीर, अल मुनार वगैरह में मज़कूर हैं। बैतुल मक़दस और नहर उर्दन के दरमियान आज भी ये क़िताए ज़मीन बहरे लूत या बहरे मुर्दार या बहरे मैयत के नाम से मौसूम है और इंग्लिश में इसे डेड सी कहा जाता है। इसकी ज़मीन सतह समंदर से बहुत ज़्यादा गहराई में है और इसके एक ख़ास हिस्सा पर एक दरिया की सूरत में एक अजीब किस्म का पानी मौजूद है, जिसमें कोई जानदार यानी मछली या मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता और इंसान इसके अंदर डूबते नहीं। इसीलिए इसको बहरे मैयत, बहरे मुर्दार या डेड सी कहा जाता है। यही मकाम सोदोम बतलाया जाता है। उल्टाई हुई बस्तियों से मुराद सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियां हैं। हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम ने बहुक्म इलाही इन बस्तियों को अपने पर के ऊपर उठाया और बुलंदियों पर ले जाकर इन्हें उठाकर ज़मीन पर दे मारा। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस कौम पर गज़ब कम न हुआ तो इन पर पत्थरों और आग की बारिश बरसाई गई। लूत अलैहिस्सलाम का मरकज़ तबलीग यही सोदोम का शहर था और ये उल्टाई हुई बस्तियां गालिबन आजकल बहिरा मुर्दार में दफन हो चुकी हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तबलीग का इलाका बहरे मुर्दार या बहरे लूत के इर्द गिर्द सोदोम का शहर और इर्द गिर्द ओमोरा की बस्तियां थीं। आपकी कौम शिर्क और दूसरी बदअखलाकियों के अलावा लवातत में गिरफ्तार बल्कि इस बदफैली की मौजद भी थी। लूत अलैहिस्सलाम के समझाने पर भी ये लोग अपने करतूतों से बाज न आए, बल्कि उल्टा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को ही अपने शहर से निकल जाने की धमकियां देने लगे। नाज़रीन, मुफस्सिरीन के मुताबिक ये ख़िताए ज़मीन सतह समंदर से तकरीबन 400 किलोमीटर नीचे चला गया और ऊपर पानी आ गया। इसी पानी के ज़ख़ीरा को बहरे मुर्दार कहा जाता है और इसे गरकाबल लूती भी कहा जाता है। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नामो नसब लूत बिन हारान बिन आज़र है। इस हवाले से आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। कुरान मजीद में आपका जिक्र 17 मरतबा आया है। आप अपने चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुक्म से अपनी शरीयत लेकर सोदोम जाकर आबाद हो गए थे। इस शहर की मुतअद्दिद बस्तियां थी जो कि शाम और हिजाज के दरमियान थी। इन बस्तियों के लोग इंतहाई बदकिरदार थे, राह चलते लोगों को लूटते और हर गुनाह का काम खुलेआम करते
उन्होंने एक ऐसी बदकिरदारी इजाद कर ली थी जो उससे पहले किसी ने नहीं की थी। ये मर्द मर्द आपस में बदफेली करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके गिनाउने अफ़ाल का जिक्र इन अल्फाज में किया है, वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसा बेहयाई का काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में से नहीं किया। नाजरीन, इसी तरह सूरह अनकबूत की आयत नंबर 29 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और मुसाफिरों को लूटते हो और अपनी मजलिसों में बुरे बुरे काम करते हो। ये लोग अपनी महफिलों में हर बुरा काम करते और किसी का लिहाज न करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की बहुत कोशिश की, इनको गलत कामों से रोका, इनको समझाया, मगर ये उल्टा कहते, ए लूत सच्चे हो तो हम पर खुदा का अजाब ले आओ। और आपस में ये तय किया कि चूंकि लूत अलैहिस्सलाम पाकीज़ा रहना चाहते हैं तो इनको बस्ती से निकाल दो। लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी सरकशी के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, ए परवरदिगार आलम, मुझे शरीर लोगों के खिलाफ फतह दे। कौम लूत की हलाकत और बर्बादी। जब इस कौम की सरकशी और बेहयाई उरूज पर पहुंच गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अजाब देने के लिए खूबसूरत फरिश्तों को भेजा ताकि उनकी बुराई पर शहादत कायम होकर उनकी हलाकत पर मोहर लग जाए। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो लूत अलैहिस्सलाम की दुआ पर उनकी बस्ती जाएं, मगर पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलते हुए जाएं। फरिश्ते उनके घर मेहमान बनकर खूबसूरत नौजवान लड़कों के रूप में उतरे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी खातिर तवाज़ो के लिए एक मोटा सा बछड़ा भून लाए, मगर वो फरिश्ते थे इसलिए खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए और पूछा कि आप खाते क्यों नहीं? तो उन्होंने अपनी हकीकत और आने की वजह बता दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, भला तुम इस बस्ती को क्यों कर हलाक कर सकते हो? वहां तो 400 मोमिन भी हैं। फरिश्ते बोले नहीं। कहा 300, बोले नहीं। 200, बोले नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा 100, बोले नहीं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा 40, बोले नहीं। फिर बोले 14, फरिश्ते बोले नहीं। दरअसल वो 13 मोमिन थे। आपने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को शुमार करके 14 कहा था। फिर फरिश्ते बोले, जो लोग वहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे सिवाय उनकी बीवी के कि वो पीछे रह जाने वालों में से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का जिक्र सूरह अनकबूत की आयत नंबर 32 में फरमाया। फिर फरिश्ते शहर सोदोम की बस्तियों में पहुंचे। लूत अलैहिस्सलाम अपने खेतों में काम कर रहे थे। अल्लाह ने पहले कहा कि जब तक लूत अलैहिस्सलाम 4 गवाहियां न दे दें तब तक उनकी कौम को हलाक न करना। फरिश्तों ने आपसे रात रुकने की इजाजत तलब की। आप परेशान थे क्योंकि कौम के हालात से वाकिफ थे, इसीलिए चाहा कि मेहमान जल्द लौट जाएं। आप नहीं पहचानते थे कि ये फरिश्ते हैं। आपने कहा, अल्लाह की कसम, रुए ज़मीन पर इस बस्ती वालों से बढ़कर बदकिरदार और खबीस कोई नहीं। यहाँ तक कि 4 दफ़ा ये बात दोहराई। आपकी बीवी ने जाकर कौम को मेहमानों के मुतालिक बता दिया। वो आपके घर पर टूट पड़े कि इन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। आपने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा न करो और अल्लाह से डरो, और इन्हें शर्म दिलाई, मगर वो न माने और बज़िद रहे। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना पर फैलाया और वो सब अंधे हो गए। फिर फरिश्तों ने बताया, हमें अल्लाह ने भेजा है और आप अपने साथ ईमान वालों को लेकर रात यहाँ से निकल जाएं। सुबह इन पर अजाब आने वाला है और पीछे मुड़कर नहीं देखिएगा। गर्ज जब लूत अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस शहर सोदोम की बस्ती को जमीन की आखिरी तह से उठाया और आसमान तक बुलंद कर दिया और फिर आसमान से नीचे पटक दिया।
اس کے بعد آسمان سے ہر ایک کے نام کا پتھر اور آگ برسی اور ہر شخص ہلاک کر دیا گیا۔ اس سب کے دوران جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے دھماکے کی آواز سنی تو پیچھے پلٹ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم! یہ کہتے ہی ایک پتھر اس کو لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اس قوم کا عبرتناک انجام سورہ ہود کی آیات 77 سے 83 تک اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔